हेलो गाइस, माय नेम इज़ बीपीएस चौहान। आपको मालूम है कि हम लोग चैनल पे प्रीवियस क्वेश्चंस वो हम सारे देख रहे हैं 2019 से 20 तक। एंड टुडेज टर्न इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 33। एंड पर्टिकुलर ये जो चैप्टर है ये जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जेई एडवांस्ड में भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि खाली जेई मेंस में उसके क्वेश्चंस आते हैं और कुछ के जेई एडवांस में आते हैं, लेकिन ये 3D हो गया और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं कि ये जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन पक्का शॉर्ट आता ही है और दूसरा जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लेटेस्ट क्वेश्चंस 2019-20 के ले रहा हूं, वो भी आपको बहुत कुछ आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस लेटेस्ट आ रहे हैं। राइट गाइस, सो कम टू द क्वेश्चंस एंड गोइंग टू द पार्ट 33 जेई मेन, जैसा मैंने बोला। और यहाँ हम रिवाइज करें 2019 टू 2020। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 19 में भी बहुत सारे हैं, 20 के बहुत सारे हैं। इसमें कई सारे जो आपको पता है डिफरेंट कोड्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सो सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंपल वन, 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है। the value of 0 to pi and modulus of cos x whole cube dx equals to, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बस यहाँ पे वही चीज हमें सीखनी होती है कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मॉड्यूलस आ जाता है तो कोई भी फंक्शन जो कि मॉड्यूलस के अंदर आ रहा है तो आपको ये देखना होता है कि वो फंक्शन जो है कब पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करता है। तो ये 0 से पाई तक इंटीग्रेट करवा रहा है तो आपको ये लिखना है 0 टू पाई कॉस एक्स का ग्राफ बना लेंगे, 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 से पाई तक। आपको मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है। ठीक है, तो बहुत फास्ट हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। 0 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू कॉस क्यूब एक्स लिख दोगे आप। ठीक है, और जब हम बात करेंगे पाई बाई 2 से पाई में तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। राइट, सो इट विल बी द नेगेटिव। तो मुझे इसको नेगेटिव ओपन करना है तो वो माइनस साइन में बाहर कर देता हूं और लिमिट लगाते हैं हम इसकी पाई बाई 2 से पाई तक। यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई के बीच में नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स ओपन होगा तो वो माइनस मैंने बाहर कर दिया है। राइट, एंड द सेम कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इज देयर। राइट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos 3x का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। cos 3x इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इट मीन्स 4 cos क्यूब x चाहिए तो cos 3x, cos क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ये उधर जाएगा प्लस का और 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। राइट, जीरो, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, cos 3x। लेकिन यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए 9th ऑफ जनवरी 2019, मतलब ऐसा है कि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन जिस फॉर्मेट के आ रहे हैं तो वो उसमें ये चीज आ गई है, cos 3x प्लस 3 cos x आ गया। राइट, डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस का पाई बाई 2 से पाई तक सेम वैल्यू cos 3x प्लस 3 cos x आएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो 1/4 तो इनका सबका हम मोस्ट कॉमन बाहर निकाल देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर दें, लिमिट भी प्रीवियस कर देंगे। अब cos 3x का हो जाएगा sin 3x बाय 3 एंड प्लस का 3 sin x। इस पे लिमिट प्लेस होनी है 0 से पाई बाई 2 तक और बाकी तो ये सेम वैल्यू है, 1/4 बाहर आ गया तो इसमें मुझे सोचना नहीं है कि क्या होना है, sin 3x बाय 3 प्लस 3 sin x। लेकिन इस पे जो लिमिट लगाएंगे हम वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में लगा देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई, 1/4 है आपका। अब जब ये पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2। तो एक छोटी छोटी बातें हैं वो बता रहा हूँ। साइन एक्स की जो चारों कॉर्नर पे वैल्यू है, 0 पे 0 होती है, पाई पे भी 0 होती है, पाई बाई 2 पे 1 होती है और इस वाले कॉर्नर पे -1 होती है, ये ध्यान रखें। और इसी तरह से कॉस की वैल्यू चारों कॉर्नर की पता होनी चाहिए। कॉस 0 1 होता है तो कॉस पाई -1 होता है और इधर दोनों साइड 0 0 वाली होती है। तो अगर ये 4 वैल्यूज हैं, छोटी छोटी बातें हैं,
ये आपको पता रहती है तो मतलब कभी भी इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, sin 3π/2। सो sin 3π/2 इज -1 दिस इज -1/3। अपर लिमिट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड प्लस का ये आ जाएगा 3 इंटू दिस इज 1, राइट। तो 3 ये हमने अपर लिमिट प्लेस की। लोअर लिमिट प्लेस करें 0 आएगा, तो ये तो सबको 0 बनाए, छोड़ देते हैं उसको। माइनस का अब हम लेंगे यहाँ पे, है ना, अपर लिमिट sin 3π। सो साइन की तो वैल्यू पाई वाले एंगल में 0 होती है, तो ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 0 बनाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ आ रहा है और अभी हम प्लेस कर रहे हैं इसमें अपर लिमिट, राइट। तो ये दोनों केसेस में 0 0 बनाएगा। 0 + 0 लिख सकते हो, 0 + 0। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो फिर माइनस करके आता है, एंड यू हैव टू प्लेस द लिमिट ऑल्सो, राइट। तो द लोअर लिमिट पर करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, sin 3π/2 और 3 sin x वाली, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को तो हमने यहाँ पे ये लिखा था, यही आएगा, है ना। तो दिस इज 3 - 1/3, ये सॉल्व हो गया, राइट। तो 1/4 3 - 1/3 और ये प्लस होगा, तो देखिए 3 - 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 - 1/3, तो 2 टाइम्स हो गया ये, राइट। So it can be written as 1/2, 1/2, 8/2. So it can be written as a 2. 2 is the 4. Yes, 2 is the answer, right? Sorry, यहाँ पे 4 था, 1/2 बना, 3 9 minus 4/3 आएगा, 9 8 by यहाँ पे आएगा 3 वैल्यू आएगी, right? So you can write the 4/3 as the answer. बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में हमेशा बहुत कॉशियस रहना होता है। देखिए ये मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम चीज होती है गड़बड़, ठीक है ना। यहाँ पे 3 था और इस तरह से 9 - 1 8/3 लिखने था, और इस जगह पे अक्सर मिस्टेक हो जाती है, राइट। 4/3 इज द आंसर, सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है, और बोलता है कि द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 dx अपॉन गेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, गेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ sin x + 4 वेयर द बॉक्स ऑफ t डिनोट्स द गेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू t, राइट। तो ये बता रहा है कि GIF फंक्शन है, गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो तो हम जानते ही हैं, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। बस यहाँ पे आपको मालूम है कि जब गेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना होता है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम बिटवीन द इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब -π/2 से π/2 तक जाना है यहाँ पे, तो आपको पता है कि -π/2 की जो वैल्यू होती है दैट इज द -1.57। तो आपको दो इंटीजर जंप नहीं कराने हैं, राइट। तो -π/2 से फिर -1 आओगे आप, फिर आओगे 0 पे, 0 के बाद में 1 पे, 1, और जो π/2 वैल्यू है वो 1.57 होती है रेडियंस में वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू इज 1.57 इन रेडियंस, राइट। ये 1 वैल्यू हो ही गई, 0 है, ठीक है, और ये -1 है। अब इस बीच में हमें फंक्शन को 1 2 3 4 बार डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करके फाइनल वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी। तो जब आप -π/2 से -1 के बीच में फंक्शन को लिखते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखता जाऊंगा, आप देखते चलिएगा। -1.57 से -1 के बीच में जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो उसकी गेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है जंप लेके पिछले इंटीजर पे चली जाएगी, दैट इज -2, राइट। और sin x की वैल्यू, तो इसको हम देखें ध्यान से कि जो sin x होता है ग्राफ, वो वहीं से ग्राफ से सारी वैल्यू आएगी, और डिस्कशन बहुत लंबा नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में ही है बस। तो लेट्स से दिस द ग्राफ, राइट, -π/2 0 एंड दिस इज π/2। अब -π/2 से -1 के बीच में, -1 मान लीजिए यहाँ कहीं है, ठीक है, इस बीच में भी कोई वैल्यू आएगी, तो sin x का ग्राफ जो वैल्यू ले रहा होगा वो बिटवीन 0 एंड -1 ले रहा होगा, तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो गिर के -1 आएगी गाइस। बस ये डिसाइड कर लेना, फिर बहुत फास्ट काम हो जाएगा।
अच्छा, अब हम दूसरे पे आते हैं। सेकंड आएगा आपका -1 से 0 के बीच में dx, राइट। अब -1 से 0 के बीच में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो उसका तो वैल्यू डायरेक्टली -1 ही आना। और साइन x का क्या होगा, -1 से 0 के बीच में वैल्यू रखी x की, तो जो साइन x की वैल्यू है वो यहाँ मिलेगी, इस बीच में वैल्यू मिलेगी। ये देखिए मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस बीच में हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो ड्रॉप होके फिर -1 मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन x की -1 से 1 के बीच में चलती है बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इधर की वैल्यू जो यहाँ इसके नीचे रहेगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ड्रॉप आउट होके -1 बनेगी, तो यहाँ -1 बना दिया, +4 अपनी जगह है। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे वाले की, 0 to 1 के बीच में है। 0 to 1 के बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो ये 0 गिराएगा। ठीक है, और 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो साइन x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बराबर है, एंड +4 है। और उसके बाद लास्ट पे आ जाइए आप, 1 से लेके π/2 के बीच में, इसको रेडियन में अगर देखें तो 1 से 1.57 के बीच में वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 1.57 के बीच में की जो वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो ड्रॉप आउट होके कितनी गिरेगी, 1, सो दैट इज 1। और साइन x की वैल्यू भी देखिए आप, 1 से, वो इंटीजर में वैल्यू है, 1 से π/2 के बीच में वैल्यू रहेगी, तो जो भी है लेकिन वैल्यू तो यहाँ आएगी इसकी <1। ठीक है ना, तो ये भी वैल्यू ड्रॉप होके 0 चल जाएगी, एंड +4। बस ये सारा काम हो गया। अब मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन में जो 4 पार्ट में डिफाइन करना था वही जल्दी जल्दी करना है। जैसे यही चीज एग्जाम में जब हम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कई बार बहुत छोटे छोटे नंबरों में मिस्टेक हो जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हालांकि ये देखो नंबर क्या है, 0 1 2 3 है, लेकिन फिर भी इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग 4 - 3 1 आएगा गाइस। सेकेंड हम ले रहे हैं -1 से 0, और यहाँ पे वैल्यू लिखोगे dx/2, ध्यान से, है ना। ये मत सोचना कि बहुत इजी नंबर है तो मैं फास्ट कर दूं, तो बहुत जल्दी गलती हो जाती है इसमें। dx/4 और 1 से π/2 के बीच में, और वैल्यू आ जाएगी dx/, देखिए यहाँ पे 5 बन रहा है ना। सारा मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका तो x आएगा, लिमिट लगेगी -π/2 से -1 के बीच में, तो 1/2x आएगा इसका भी, -1 to 0 लगेगी लिमिट, 1/4x आएगा 0 to 1 के बीच में, ये आएगा 1/5 बाहर है, और x आएगा इंटीग्रेशन 1 से π/2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे -1 और ये +π/2 हो जाएगा। बड़ा ध्यान से थोड़ा सा देखते हुए काम करना होता है। यहाँ 0 पुट करेंगे x को और माइनस लिखेंगे तो +1 बनाएगा ये। बस ये इन जगहों पे गड़बड़ होती है, राइट। और ये आएगा 1 - 0, कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 π/2, दिस इज π/2 -1। ठीक है ना, तो π/2 -1 ये 1 है और ये 1/5 है, तो 1 + 1/5 6/5 टाइम्स, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6/5 टाइम्स π/2 -1, सो पाई -2/2, राइट। इस चीज को हमने लिख दिया इधर, और इसके बाद में ये दे रहा आपका 1/2, 1/2 + 1/4 दैट इज द 3/4। ये सारी चीज सॉल्व होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए पाई वाला पार्ट अलग सेपरेट किया हुआ है, तो कर लेते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे टू, सपोज 6π/10 है ये नंबर, राइट। एंड माइनस में लिखूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 6/5 अगर सेपरेट करेंगे, और फिर उसके बाद में उसको लिखेंगे +3/4, राइट। so this is 3π/5, and now this can be written as 3/4, 3/4 minus का 6/5, 20, 5 15 minus 5 20, 24, 4 और 6 24, राइट है ना। सो -8/20, -8/20 -9/20, माइनस का 9/20 आएगा,
-9/20, राइट, -9/20। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ठीक है। आंसर दो कैसे दे रखा है, जिस तरह से दे रखा है वैसे ही काम करना पड़ेगा। 20 और 5 4 जा 12 पाई माइनस का 9 राइट। अब जो आंसर कर रखा है उसमें हम देखें 20 वगैरह सब लिख रखा है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सकते हैं। इधर से 3 कॉमन निकलेगा, 3/20 और 4 पाई -3, ठीक है। तो 3/20 वाला आंसर कहाँ है, 3/20 4 पाई -3, तो दिस इज द राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना ये जो स्मॉल नंबर्स होते हैं, स्मॉल वैल्यूज, है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती गाइज, फिर इसको वापस रीचेक करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। तो ये पूरा सवाल वापस से सॉल्व करना पड़ता है। अगर कहीं बहुत छोटे छोटे प्लस माइनस के अंदर जो मिस्टेक होती है वो आप वापस नहीं निकाल पाते हो, तो आपको वापस नए सिरे से सवाल सॉल्व करना पड़ता है पूरा, ठीक है। और डबल टाइम लग जाता है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है ऐसे सवालों में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है ये, राइट। तो इफ 0 to x ft dt equals to x square and x to 1 t square ft dt, then f dash 1/2 वैल्यू। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। और लेबनिज रूल यूज होता है, आपको मालूम है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो डायरेक्ट कर दोगे ना। तो ये x अपर लिमिट पुट होगी fx, और x का डेरिवेटिव 1, 0 पे तो 0 जाएगा, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस यहाँ इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले 1 वाला वैल्यू पुट करेंगे और जब वैल्यू प्लेस करेंगे 0 चल जाएगा, फिर लगेगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर fx। तो फंक्शन तो ये आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, राइट। तो जो फंक्शन ऐसा आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिवाइड रूल यूज करना ही पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 2x का 2, राइट, 2 माइनस का 2x बाहर, इसका 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और एफ डैश इसको निकाल देंगे 1/2 पे, ठीक है ना। तो 1/2 पे वैल्यू निकालोगे, चलिए डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4 इंटू 2 माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 1/2, एंड 1 प्लस 5/4 का स्क्वायर आएगा, सो 25/16, राइट। ये वैल्यू आ गई, तो इसमें लिख सकते हो आप, दिस इज 5/2 राइट, एंड -2 एंड डिवाइडेड बाय 25/16, तो दिस इज 1/2, ये 2 नीचे जाएगा, 25 है, 16 ऊपर आएगा, और ये कट करेगा 8/25, राइट, 8/25, 16 हमने सही लिखा था, -4x स्क्वायर था, देखिए यहीं पे मिस्टेक हो रही, तो 4 अपॉन 1/4 आएगा इस जगह पे, 4 इंटू 1/4, राइट। सो दिस इज 1 5/2 -1 आएगा गाइस यहाँ पे, एक मिनट, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/2 -1, सो दैट इज द 3/2 इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में 25/16, राइट। यहाँ पे देखो कैसे आप देख पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में कहीं मिस्टेक कैसे घुस जाती है, राइट। तो ये कटेगा 8 टाइम्स, सो 24 अपॉन 25 इज द आंसर, राइट। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यस, राइट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। So guys, next question 10th of January 2019 morning session का है, right. Let I equals to a to b x4 minus 2x squared dx if
आई इज अ मिनिमम, आई के बारे में ये कि जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल इसकी वैल्यू मिनिमम रहे, देन द ऑर्डर्ड पेयर, तो उस केस में जो a टू b जो लिमिट्स इसने प्लेस की हुई हैं वो किस रेंज में होना चाहिए सो दैट दिस इंटीग्रल विल हैव द मिनिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। अब पहले हम इस फंक्शन को देखें जिसको ये इंटीग्रेट करवा रहा है, राइट। सो इसमें से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो गाइस तो एक्स स्क्वायर -2 आएगा। इसके में ग्राफ को हम चेक करना चाहेंगे कि किस टाइप का ग्राफ है, राइट। और ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बाई क्वाड्रेटिक की शेप जो होती है इस टाइप की रहती है, ठीक है, इस टाइप की शेप होती है। लेकिन ये कहाँ रूट्स वगैरह बनेंगे तो एक एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, एक तो 0 पे आ जाएगा और दो रूट यहाँ से आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर -2 0 पुट करोगे आप, राइट। सो एक्स इक्वल्स टू ±√2 आएगा। तो √2 पे ग्राफ ये इस तरह से मतलब बताता हूँ अभी मैं किस तरह से जाने वाला है, राइट। इस तरह की ग्राफ की शेप रहने वाली है। तो ये ग्राफ देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रिटर्न ओके क्योंकि एक्स इस पे जो है एक ही रूट आ रहा है, हालांकि इसके 4 रूट्स होने चाहिए, तो ये ग्राफ मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पे कट कर सकता है 1 2 3 4, बट इसके दोनों एक्स स्क्वायर होने की वजह से एक रूट 0 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर ये 0 से फिर ग्राफ घूमेगा और इस तरह की शेप बनाएगा और ये इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, राइट। अब पॉइंट ये है कि इसने पूछा है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहे, तो ऐसे केस में जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो क्या जानी चाहिए। तो जब तक ग्राफ जो है नीचे रहेगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है नेगेटिव साइड में जाएगी इसकी, राइट। तो ये वैल्यू रहेगी एंड वी कैन से क्लियरली दैट इफ यू पुट द लिमिट, अगर आप लिमिट -√2 से √2 तक रखते हो या फिर एक वैल्यू को जो है -√2 डिसाइड करते हो और a को √2 डिसाइड करते हो, सॉरी ये b है, ये b है वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक अगर लिमिट हम रखेंगे सो विल गेट द नेगेटिव साइड वैल्यू, राइट। तो ग्राफ इसमें नेगेटिव वैल्यू देगा एंड इट विल हैव द मिनिमम वैल्यू, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू रहेगी -√2 से √2 के बीच में। और जैसे ही आपने अगर इंटरवल छोड़ा तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेने लगेगा और उस केस में ये जो वैल्यू है इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगी और कुछ वैल्यू बढ़ेगी। हम चाहें कि मिनिमम वैल्यू रखे ये तो उसे बस यहाँ तक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो है इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो लिमिट है दैट यू कैन पुट फ्रॉम -√2 टू √2 a और b की वैल्यू। तो इफ i इज मिनिमम देन ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर इस केस में यही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते गाइस, और नेक्स्ट ये रहा द 11th ऑफ जनवरी 2019 मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, राइट। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 से 2 तक sin square x greatest integer of x upon pi plus 1/2 dx। और ये क्वेश्चन भी अवेलेबल क्वेश्चन है, देखिए दिस इज अवेलेबल इन बुक्स, सब सिंगेज में भी है, कॉस्मिक में भी है, सब जगह अवेलेबल है क्वेश्चन, और ये अवेलेबल क्वेश्चन ही इसमें उठा के डाल रहे हैं। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की जा रही है, क्वेश्चंस जो है बुक के क्वेश्चंस ही उठा के इसमें जेई मेंस में प्लेस किए जा रहे हैं, राइट। तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 से 2 तक sin square x अपॉन पाई का बॉक्स वैल्यू प्लस 1/2 dx where the box of x denote the greatest integer less than or equal to x, ये नहीं है 20 CR कुछ गलत छप गया, लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स, बस यही आना चाहिए था, इज इक्वल टू। और आपको मालूम है कि ऐसे केस में जब लिमिट किसी फंक्शन पे -a to a fx dx प्लेस की हुई हो तो हम इस केस को इवन और ऑड के केस में चेक करते हैं। अगर सीधी बात है, अगर -a to a अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो आंसर हम 0 लिखेंगे, वो फोर्थ ऑप्शन हमारे दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो पहले हम इस फोर्थ ऑप्शन के लिए काम करेंगे गाइस, और इस फंक्शन को आप उठाइए, दैट इज द sin square x अपॉन पाई, राइट, एंड प्लस 1/2, ठीक है।
अब यहाँ पे एक रिजल्ट भी आता है। चलिए मैं पहले इसको लिखूं, फंक्शन में ऑड इवन चेक करने के लिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस एक्स अपॉन पाई, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई, पाई वैल्यू इधर, राइट 1/2, ठीक है, ये आएगा। तो ऊपर तो आपका साइन स्क्वायर एक्स ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो है वैल्यू माइनस एक्स अपॉन, अरे यार माइनस एक्स अपॉन पाई लिखो एंड प्लस 1/2 लिखो, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा डिस्कस करना है। जो एफ माइनस एक्स आया हमारा, इन न्यूमरेटर इट इज साइन स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक चीज रिजल्ट जानते हैं GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर वो इंटीजर नहीं होता है। मैं एग्जांपल इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। सपोज x इज नॉट ए इंटीजर, तब ऐसा क्यों होगा, है ना। और यहाँ पे ये डेफिनेटली x अपॉन पाई इंटीजर वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, राइट। इरेशनल होने की वजह से जो x अपॉन पाई वैल्यू क्रिएट करेगा वो कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता, x चाहे कुछ भी हो, ठीक ना, एक्सेप्ट पाई। तो वैल्यू तो -2 से 2 तक प्लेस हो रही है, राइट, तो उस वैल्यू पे आएगा। पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, अगर एग्जैक्ट पाई रख देंगे तो ठीक है, पाई अपॉन पाई खत्म हो जाता, लेकिन पाई है नहीं, -2 से 2 के बीच में देखिए, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो पॉइंट समझ आया आपको कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं है, किसके बीच में, x अपॉन पाई, और ये जो बॉक्स बना रखा है ये इंटीजर नहीं है, राइट। नाउ चेक द वन स्मॉल एग्जांपल कि ऐसे केस में ये -1 क्यों बनता है। लाइक मैं 3.4 को लिखूंगा, 3.4 प्लस -3.4 की बॉक्स वैल्यू, ये -1 बनेगी। रीजन, इसका सॉल्यूशन देखो कि इसका 3 बनेगा और ये -3.4 है, तो इसमें पीछे जाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, -4, so it will give the -1. So always this is the property of GIF function is that box of x and minus box of x is always equals to -1. कब होता है, जब x इंटीजर नहीं हो, और हमारे केस में यहाँ इंटीजर ये नहीं है, ठीक है। तो जब हम -x लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको लिखना चाहेंगे तो हम सेम चीज इसके लिए भी लिखेंगे। किसके लिए, जो वैल्यू है कि x अपॉन पाई प्लस -x अपॉन पाई की वैल्यू -1 होगी। अब मैंने जब यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस की है, तो ये माइनस वाला है ना, इस -1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, -1 और -1 और माइनस का x अपॉन पाई, राइट, एंड प्लस 1/2 तो ऑलरेडी है ही है। इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मुझे बेटर है कि नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं मैं। यहाँ से हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। सो दिस इज द f ऑफ -x इक्वल टू, देखिए गाइज न्यूमरेटर तो सेम रहा, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो है बनेगा -x अपॉन पाई का बॉक्स और -12 बनेगा, ठीक है। इसमें से फिर -12 बाहर निकाल लोगे, माइनस बाहर निकलेगा, और x अपॉन पाई की बॉक्स वैल्यू प्लस 1/2, और ये पूरा फंक्शन बन गया माइनस टाइम्स। So f minus x is equals to -fx. Therefore function is odd. Therefore function is odd. Therefore answer is 0. Therefore जो इंटीग्रल पूछा था, जो भी इंटीग्रल था, इसकी वैल्यू 0, राइट। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। बाकी जब हम समझ ही गए कि फंक्शन ये ऑड फंक्शन है, तो ये बुक्स में दिया हुआ है, सब बच्चों को पता होता, बहुत फास्ट जिन्होंने क्वेश्चंस किए हुए हैं ये वाले, पता है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन, उठा के फटाक से वैल्यू 0 लिखनी है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, तो बात आ रही है इतनी। अदरवाइज जिन बच्चों को पता है तो वो विद इन 2-3 सेकेंड्स इसका आंसर लिख देंगे, वो ऐसा देखेंगे और फटाफट आंसर 0, अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये खाली मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट,
सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ऑफ जनवरी 2019 इवनिंग सेशन। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होने का मेन रीजन ये है कि देयर आर टोटल 8 कोड्स, राइट। 8 कोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हर कोड में जो पेपर होता है आपका ABCD EF और G कोड तक जाता है, तीन GH कोड तक जाते हैं, ठीक है ना। तो हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा गाइस, ऐसा नहीं होता कि सेम क्वेश्चन को इधर उधर पलट के डाल दे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस वजह से 2019 में इतने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं और ये सब डिफरेंट है। सो इट मींस दीज क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ जेईई मेंस 2019, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कई बार वो नहीं भी देता, कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कोड में आपके ए कोड में अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो बी में आना जरूरी है, फिर सी में आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये सब 8 टोटल डिफरेंट सेट्स होते हैं और उनमें से कौन सा सेट आएगा आपके लिए, और ये बात की गारंटी भी नहीं होती कि वो अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक चैप्टर को उसमें प्लेस किया है तो सेकंड में भी प्लेस करेगा, कोई गारंटी नहीं है, कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन डेफिनेट में तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसने हर जगह क्वेश्चन जो है हर कोड में भी प्लेस किया होता है। डेफिनेट इंडिकेशन जेईई मेंस का एक क्वेश्चन पक्का है। तो लेट्स चेक द क्वेश्चन गाइस। तो द इंटरनल इंटीग्रल π/6 से π/4 dx अपॉन sin 2x tan 5x प्लस cot 5x इक्वल्स टू, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन। साफ साफ दिख रहा है, सारी वैल्यू 10 में कन्वर्ट कर देंगे, sin 2x को भी 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको दे देगा π/6 से π/4 तक, ठीक है। और sin 2x का फॉर्मूला मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो दैट इज द 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा, उसको तुरंत sec स्क्वायर x कन्वर्ट कर दो, समझ में आ रहा है क्यों। और इधर tan 5x है, tan 5x प्लस cot 5x को 1 अपॉन tan 5x लिख देते हैं। सब कुछ tan में कन्वर्ट कर दिया है, tan और sec में। तो हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है वो भी क्या यूज करना है, तो tan 5x एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा tan 5x sec स्क्वायर x dx, नीचे आप लिख सकते हो कितना, tan 5x है तो 2 tan ये देगा आपको 2 tan x एक है और tan x होगा, tan x प्लस 1, और ये जो एलसीएम वाला नंबर था ये तो ऊपर मैंने प्लेस कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अभी 1/2 बाहर निकालने का, और इधर आप लिखोगे tan 4x sec स्क्वायर x dx, सारा काम जम गया, मालूम पड़ गया क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका 1 प्लस tan x, राइट। और सब्स्टिट्यूशन भी साफ समझ आ रहा है, यू हैव टू टेक, बिकॉज tan 4x है, sec स्क्वायर x है और यहाँ tan x है, तो आप लेट करेंगे tan 5x को t, तो देयरफॉर 5 tan 4x tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और हो गया। 5 चाहिएगा तो हमारे पास तो ये नंबर है, तो उसमें 2 नीचे थे, 5 और नीचे चल जाएगा, तो इस तरह से टोटल 10 आ जाएगा 1/10 आउटसाइड में, और tan 4x sec स्क्वायर dx, ये पूरा पोर्शन dt हो जाएगा, dt अपॉन 10 तो मैंने कर ही दिया है dt, एंड दिस इज द 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट आप लगा दो इसमें π/6 से π/4, सो अच्छा लेट किया तो ये लिमिट में भी चेंज आएगा, है ना। तो ये है tan π/3, 1/√3 वैल्यू होगी इसकी, 1/√3 पे पावर 5 जाएगी, 1/√3 पे पावर 5 जाएगी, लोअर लिमिट डिसाइडेड। एंड व्हाट अबाउट द अपर लिमिट, tan π/4 1 होता है तो 1 की पावर 5 भी होगी तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये सब हम चेंजेस कर दिए। इसके बाद में आप लिखोगे tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट चलेगी 1 से लेके 1/√3 की पावर 5 तक, और जब वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको मिलेगा 1/10, दिस इज tan इनवर्स 1 विच इज π/4 माइनस, राइट, tan इनवर्स 1 विच इज π/4, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3
√3 है, √3 की पावर 5। आंसर की तरफ चेक करें तो ये सबको सॉल्व किया हुआ है, इन वैल्यूज को सॉल्व किया हुआ है। हम यहाँ तक का तो बात पकड़ ही लिया हमने, ये सब आ रहा है। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, √3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? √3 की पावर 4 हो जाएगा 9√3। 3 की पावर 4 ये है और ये √3 है, तो 1/9√3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर 1/10। 1/10 मैच कर रहा है, 5/4 मैच कर रहा है, -10 इनवर्स ऑफ 9√3। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है परफेक्टली। ठीक है, so guys, next question is of 12th of January 2019 morning session, right? So 0 to pi/2, if 0 to pi/2 cot x dx upon divided by cot x plus cosec x equals to m plus, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि इसको ऐसा लिखना चाहिए था, that is m into 1 plus pi n, 1 plus pi n। ठीक है, then mn, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कंपेयर करा के m और n की वैल्यू यहाँ से निकालना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ mn इज इक्वल्स टू। सो ये वर्कआउट करना है इसमें। क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है इसने। 0 से pi/2 है, cot x है। अब cot x के बाद में अगर cosec x आ जाता है तो इसका मतलब ये सब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। तो 0 से pi/2 आप ले लेंगे cos x अपॉन साइन x, तो साइन एक्स इसका एलसीएम नीचे जाएगा, राइट। और इसको भी आपने cos x बाय साइन एक्स लिखा, सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/sin x, राइट। और ये साइन एक्स जो है कॉमन लेके कट हो जाएगा, राइट, इंटू dx। तो नीचे जो बचेगी वैल्यू दैट इज 0 to pi/2 एंड cos x डिवाइडेड बाय 1 plus cos x, 1 plus cos x dx। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 1 plus cos x, इसको आप एक काम करोगे 0 से pi/2 2 cos square x/2 -1 ऐसे खोल दो, तो 1 plus cos x जो है 2 cos square x/2 हो जाएगा, 2 cos square x/2 एंड सेपरेट दम। 0 से pi/2 लिमिट है, तो अगर ये सेपरेट होगा तो 1 आएगा, -1/2 1/cos square x/2 is sec square x/2। नाउ सारी कंडीशन अब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा x -1/2 sec स्क्वायर का 10 होता है, 10 of x/2 आएगा, बट जो इसका कोफिशिएंट है x का 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और अब आपको लिमिट प्लेस करना 0 से pi/2 तक एंड जस्ट राइट डाउन हियर, ये तो वैल्यू x है, x -10x/2, ये 2/2 है, सो दैट इज कैंसल्ड, x -10x/2, राइट। एंड लिमिट आप लगा रहे हो 0 से pi/2 तक, तो ये देगा pi/2 -10 pi/4 हो जाएगा 1, और जब 0 प्लेस करेंगे 0 आएंगे दोनों। अब देखिए कंपेयर जो कराना है वो इस तरह के फॉर्मेट से कंपेयर कराना है इसे, तो यहाँ कुछ बाहर चाहिए, इसको 1 plus pi n चाहिए, तो एक काम करते हैं, सिंपली हम -1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1 - pi/2 आएगा मेरे पास। और अगर इसको आप कंपेयर कराना चाहते हो 1 plus pi n से, 1 plus pi n से, तो m की वैल्यू -1 बनेगी, 1 1 पूरा हो गया, पाई का जो कोफिशिएंट है वो n की वैल्यू बनेगी, तो n की वैल्यू -1/2 आएगी, राइट। और mn प्रोडक्ट जो है आपको देगा 1/2। इस तरह से यहाँ पे जो आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। इस तरह से जिस फॉर्म में वो चाहता है कि उस फॉर्मेट में कंपेयर हो, वैसा ही लिख के उसके साथ में कंपैरिजन कर दिया, mn निकाल दिया, mn का प्रोडक्ट निकाल दिया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, so guys, next question 12th of January 2019 JEE main evening session का, right। the integral 1 to e, और जो इंटीग्रल है वो देखिए आप क्या है, x/e⁴ 2x - e/x⁴ log x dx is equals to, right। तो यहाँ पे हम एक चीज थोड़ी देख पा रहे हैं कि ये जो x/e लिखा है, दूसरा e/x लिखा है, पावर दोनों पे 2x और x है,
तो अगर इसको एक जैसा हम बना लें तो सब्स्टिट्यूशन हम सिमिलर कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही की पॉइंट था इसमें कि 1 to e आप लिखिए और x बाई ई की पावर x करके उसकी होल पावर 2 कर सकते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी पावर को रेसिप्रोकेट करूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर पाए। सो x बाय ई की पावर आ जाएगी और यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो x बाय ई की पावर x तो होना ही है और उसकी जो माइनस पावर थी उसको हम बाहर कर देते थोड़ा, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन लिखा हुआ था इसके साथ में ये और बड़ा ब्रैकेट मान लीजिए, सो दैट इज द log x dx गिवन है, राइट। अब देखिए अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, लेट x बाय ई इक्वल्स टू सम t, x बाय ई की पावर x, सॉरी x बाय ई की पावर x को t लेट करेंगे, पूरा यही पोर्शन में बोल रहा हूँ लेट करने के लिए, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करने से पहले उस पर लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल पावर है। सो x log ऑफ x बाई ई हो गया इक्वल्स टू log ऑफ t हो गया। अब देखिए इसको आप फर्दर एक बार लिख लीजिए, ठीक रहेगा। x log ऑफ x आएगा माइनस log e बेस ई 1 हो जाएगा, राइट। तो इक्वल्स टू log t ओनली, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, और इसको आप लिख लेंगे x log x माइनस x इक्वल्स टू log t, राइट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, सो x log x का 1 बाय x हो जाएगा प्लस log x हमने बाहर रखा x का 1 माइनस 1 log t का 1 बाई टी डी टी, राइट। तो इस तरह से लिख देंगे, ये 1 बनेगा, माइनस 1 ही कैंसिल हो जाएगा और इंटू डी एक्स लिखते ही हैं, यहाँ पे ओवरऑल में डी एक्स लिखते हैं। सो यू कैन राइट द log x dx इक्वल्स टू 1 बाई टी डी टी, ठीक है। और लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी जो भी लेट किया है। तो देखिए लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट आ जाएगी इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 बाई ई की पावर 1, तो 1 बाई ई हो जाएगा, 1 बाई ई। अपर लिमिट विल बी द, इसमें e पुट करेंगे तो e बाई ई 1 हो गया, e बाई ई की पावर e, तो 1 की पावर e तो 1 ही होएगा, तो ये फाइनली इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ चेंज कर देते हैं। सो i इक्वल्स टू, आप लिमिट रखोगे लोअर लिमिट 1 बाई ई, अपर लिमिट लिखोगे 1, ठीक है। और x बाई ई की पावर x को, इसको हमने t लेट किया था तो ये t स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ पे ये पूरा है t की पावर माइनस 1, तो 1 बाई टी हो गया, ठीक है। और log x dx को हमने लिखा है 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी डी टी, राइट। बस अभी बहुत आसान काम हो गया। सो 1 बाई ई से 1 तक कर देने का और ये t बनेगा, राइट, दिस t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको आप लिखोगे टी स्क्वायर बाई 2 और ये t की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाई टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t की पावर माइनस 1 है, सो दैट विल बिकम द 1 बाई टी, और टोटल इस पे जो लिमिट प्लेस हो जाएगी 1 बाई ई से 1 तक, ठीक है। सारा काम हो चुका, अब वैल्यू प्लेस करना है, 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1, तो डायरेक्टली 3 बाई 2 लिख देता हूँ माइनस, और ये लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो ये देगा 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई 2 ई स्क्वायर प्लस का 1 बाई टी पुट करेंगे और t 1 बाई ई, तो e हो जाएगा उल्टा, ठीक है। सो 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ई स्क्वायर एंड माइनस ई, ये आंसर है। इसको आप चेक कीजिए, 3 बाई 2 इसमें आ रहा है, 3 बाई 2 माइनस 1 बाई ई, t 1 बाई ई, 1 बाई 2 ई स्क्वायर, तो माइनस ई, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 बाई ई है, ये 1 बाई 2 ई स्क्वायर है, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। देख पा रहे पूरा 3 बाई 2 अवेलेबल है, 3 बाई 2 है, सॉरी 3 बाई 2 है, माइनस ई चाहिए था और 1 बाई 2 ई स्क्वायर चाहिए था, ठीक है ना। सो इट इज अवेलेबल इनटू द फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो देखिए 12th ऑफ जनवरी, बस ये क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था जिस पॉइंट को आप अलग अलग दो क्वेश्चंस में क्रिएट नहीं करोगे और सेम चीज यहाँ पे बना लोगे। अगर ये चीज आपका सेम आ जाता है तो आप सब्स्टिट्यूशन सेम लेते हैं
एंड देन वर्कआउट सेम हो जाता है, दोनों के लिए एक ही तरह से काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Yes guys, this is the sum of infinite series by using the integration। ये वो कॉन्सेप्ट है 12 जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन हुआ ये, राइट। अब देखिए इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, बराबर लिख रहा है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो सेम पैटर्न चलाना है। यहाँ पे लास्ट में वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सीरीज कहाँ तक गई है। तो देखिए ऊपर सब जगह अगर n है तो हमें n तो ऊपर लिखना ही है, और फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे एन स्क्वायर भी लिख दो, ठीक है। अब ऐसा इसमें यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाए जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद में 1/5n आए, तो n अपॉन 5n स्क्वायर आना चाहिए। 5n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर टूट ही गया, तो हमारे पास में अब 4n स्क्वायर बचा, तो उसको 2n का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बस यही चीज है। तो ये जो सीरीज है इसको आप फिर इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिख दोगे, समीशन लगा दोगे, ठीक है, और r की वैल्यू 1 से 2n लिखेंगे, और n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से 2n तक चला गया, सीरीज उस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, पहले हम इसमें निकाल देंगे इस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, r इक्वल्स टू 1 से 2n तक होता है। आपको इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, तो n अपॉन एन स्क्वायर तो 1/n देगा उधर, तो 1 प्लस r बाय एन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नंबर 1/n बचेगा। n स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाला था, उस n से कट कर दिया उसको, तो 1/n। अब आपको सारी चीजें पता है, 1/n की जगह dx होता है, r बाय एन की जगह x होता है, ये सब प्लेस करना होता है, लोअर लिमिट डिसाइड करनी होती है। सो लिमिट होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ r बाय एन, और r की वैल्यू 1 से चालू हो रही, तो 1/n लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अब ये चला गया पूरा इंटीग्रेशन में, राइट, 0 से, और उधर अपर लिमिट निकालने के लिए, क्या पता दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अपर लिमिट दिखाई इसमें देने के लिए r की जगह 2n लिखोगे आप, 2n/n, तो ये वैल्यू 2 देगा गाइस, 2 हो गया, ठीक है। और बाकी तो सारा काम कंप्लीट है ही सही, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx वगैरह हो ही गया। इसको आप उठा के लिखोगे tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स x पे लिमिट है 0 से 2 तक, सो दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, तो आंसर इज tan इनवर्स 2। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019। ये थोड़ा मैंने ऑर्डर में बाद में ले लिया, ऑर्डर थोड़ा बिगड़ गया, 2019-20 के ही होते हैं क्वेश्चंस तो सारे, ठीक है। सो 8 अप्रैल 2019 जेई मेन का मॉर्निंग सेशन का, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स लॉग ऑफ एक्स गिवन है, एक्स पॉजिटिव, राइट, देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/4 से π/4 g ऑफ एफ एक्स, राइट। तो देखिए इसमें मेन काम जो है हमें ये करना है कि g ऑफ एफ एक्स बनाना है, g ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स ये रहा, ठीक है, तो इस जगह पूरे में एफ एक्स रख देंगे, g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स ये हो गया सब, यहाँ पे जितना भी लॉग है लॉग ऑफ एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया, तो लॉग ऑफ एंड पुट द एफ एक्स वैल्यू, एंड एफ एक्स इज अ 2 माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस x cos x हो गया, एंड दिस इज द g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स, राइट। इसको एक कुछ हम एच एक्स वगैरह फंक्शन कर देते हैं, एच एक्स फंक्शन लिख देते हैं। अब अल्टीमेटली हमारे पास में ये पॉइंट हो गया कि ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना -π/4 से π/4 तक, सो -π/4 से π/4, कभी भी जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सेम वैल्यू को देखोगे तो आप ये इस पे डाउट करो कि मे बी पॉसिबल ये फंक्शन ऑड इवन वाला केस तो नहीं है, तो वो हो सकता है इसमें लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx। और ये जो भी फंक्शन है उसको हम चेक करते हैं, इसको हमने एच एक्स माना, तो एच एक्स क्या है, लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, इसमें h माइनस एक्स पुट करेंगे, सो दिस विल बिकम द 2, x की जगह नेगेटिव, और cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही देता है,
सो 2 प्लस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और x की जगह नेगेटिव पुट कर रहे हैं, और cos माइनस एक्स तो cos x ही होता है, तो ये माइनस का 2 माइनस एक्स cos x क्रिएट कर देगा। अब देखिए लॉग में जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो माइनस साइन बाहर निकलता है, सो दैट विल बिकम द माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स cos x अपॉन 2 प्लस एक्स cos x हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियरली h माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एच एक्स हो गया। फंक्शन है ऑड, अब फंक्शन जब ऑड होता है ऐसे केस में आंसर जीरो होता है, तो ये जो इंटीग्रेट करवाना था इसको, इसका आंसर जीरो है, राइट। तो आंसर जीरो कितना होता है, log 1 होता है, ठीक है। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। जीरो आंसर आ गया हमारा, log 1 है आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। log ही बेस ही 1 होगा, ध्यान रखेंगे। इस जगह पे मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं कि इस जगह पे स्लाइटली स्लोली उस कंडीशन को देखो, ध्यान से, गलती से मत इधर उधर कर देना। log ई बेस भी बाय मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो log 1 ध्यान रखें, जीरो आंसर है यही लिखने का, ठीक है गाइस। सो ये क्वेश्चंस हमारे एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब जो सितंबर में जो क्वेश्चंस आए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो उसके वीडियो सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं इसके आगे इसमें प्लेस कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2019-20 के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट अभी स्टिल वन मोर पार्ट इज पेंडिंग, ये पार्ट 33 है, इसके बाद में पार्ट 34 और आएगा, क्योंकि ये अराउंड 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ ले लूंगा, और उसके बाद में सेकंड जो पार्ट 34 है दैट विल आल्सो कंटेन अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, राइट। तो क्योंकि कंटिन्यूसली डेफिनेट इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, वो हमेशा जेईई मेंस का एक पार्ट है ही है, परमानेंट पार्ट है, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं इधर उधर हिलता। कहने का मतलब आना कंपलसरी है। ये थर्ड क्वेश्चन पूछा था इवैल्यूएट, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का था। और देखिए इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लियरली लिखूं, इस तरह से दिया था 0 से 2 ये बड़ा मॉडुलस साइन है x माइनस 1, फिर ये मॉडुलस साइन है दोबारा माइनस एक्स, एंड अगेन दिस इज द मॉडुलस साइन। तो आप ये वाला मॉडुलस साइन को डार्क कर सकते हैं ज्यादा, आप समझ रहे, x माइनस 1 का मॉडुलस माइनस ऑफ x dx, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हम इसमें एक काम करेंगे गाइस कि जो ये बड़ा मॉडुलस के साइन अंदर है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो अगर आपको इसको x माइनस 1 को इसको डिफाइन करना हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो ये पॉजिटिव खुलता है, और व्हेन x इज लेस देन 1 माइनस 1 से स्मॉलर होगा तो माइनस एक्स प्लस 1 वैल्यू देने वाला। तो जो वैल्यू है इसकी, पहले हम एक काम करेंगे, इसमें जो डबल मॉड है पहले अंदर वाले मॉड को क्लियर कर देंगे और उसके बाद में हम दूसरा क्लियर करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 0 से 1 तक ले लेंगे हम इसको, 0 से 1, और 0 से 1 जब लेस देन 1 हो तो ये वाला मॉड जो है, अभी इस मॉड को आप रहने देंगे गाइस, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस एक्स प्लस 1, समझ रहे, माइनस एक्स, ये मॉड अभी भी रिटेन्ड है, प्लस 1 से 2 तक रहने वाला है। 1 से 2 में ये x माइनस 1 ही खुला था और ये माइनस एक्स ऑलरेडी है, तो ये मॉड पे भी एज इट इज रखना है हमें, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे, देखिए 0 to 1 एंड दिस इज द 1 माइनस 2x, ठीक है, या 1 माइनस 2x लिख लो या 2x माइनस 1 का मॉड लिख लो, एक ही बात होती है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। और 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये x कैंसिल हो गया, माइनस 1 का मॉडुलस, तो माइनस 1 का तो 1 ही हो जाएगा dx, ठीक है, 1 dx। सो अब आप इसको देखिए, ये आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर ऐसा लिखा हो 1 माइनस 2x समझ में नहीं आ रहा, 2x माइनस 1 का मॉड लिखिए, dx लिखिए, और ये तो वैल्यू x देगा, इस पर लिमिट लग जाएगी 1 से 2 तक। फर्दर इसको हमें वापस सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2x माइनस 1 0, x इक्वल्स टू 1/2, तो ये आपका 0 से 1 तक टोटल लिमिट है। तो 0 से 1/2, 0 से 1/2 और 1/2 से 1, इसके भी दो पार्टीशन हम कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 से 1/2 में अगर लेंगे तो ये वाला जो मॉड है ये नेगेटिव खुलने वाला है, तो माइनस 2x प्लस 1 आएगा गाइस इंटू dx एंड प्लस
फिर हम ले लेंगे 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक, ठीक है। 1/2 से 1 तक ये पॉजिटिव खुलेगा यहाँ पे, सो यू कैन राइट द 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये 2 माइनस 1, ये तो 1 दे ही दिया इसने। अच्छा, इसको अब सॉल्व कर लीजिए आप। सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये x आएगा, लिमिट इस पे लगेगी 0 से हाफ तक, 0 से हाफ, राइट। और सेकंड जो पार्ट है वो भी वो वैल्यू दे रहा है 2x स्क्वायर बाई 2, चलिए 2 हटा दूंगा मैं अगले स्टेप में, माइनस का x आएगा, माइनस x आएगा गाइस, ठीक है। और लिमिट लगेगी इसमें 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक लिमिट लगेगी। ये नंबर जो है हमारा ये 1 आ चुका है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 1 ही लिखूंगा। अच्छा, वैल्यू प्लेस कर दीजिए आप, 1/2 प्लेस करोगे तो माइनस 1/4 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, 0 में 0 आएगा दोनों, ठीक है। और इसमें भी अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 ये तो 0 होने वाला, फिर माइनस लगाएंगे और फिर ये 1/2 पुट करेंगे, 1/4 एंड माइनस का 1/2 एंड प्लस 1, तो ये वाला नंबर भी 1/2 माइनस 1/4 ही है, तो ये 1/2 माइनस 1/4 1/4 है। और ये नंबर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 माइनस 1/4, ये भी तो 1/4 ही है, प्लस 1, सो 1 प्लस 1/2 एंड दैट आंसर इज 3/2, ठीक है गाइस। तो देखिए इसका डी ऑप्शन राइट था। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे जो लिमिट थी देखिए 1 से 2 तक, 2x को मॉडुलस में माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3x का मॉड लगा रखा है dx, और इसकी वैल्यू निकालनी है वेयर दिस बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको वर्कआउट करना है। अब ऐसे केस में हमें एक काम करना पड़ता है, जब ये 1 से 2 देगा इस तरह से, है ना, तो इस पे जैसे हमें पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वैल्यू होती है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ 3x का बना रखा है, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे इसको 3x लिख लेते हैं, माइनस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक माइनस x काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसको हमने माइनस कर दिया इंटू dx, ठीक है। अब इससे ये देखिए इससे क्या होगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, राइट। 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, एंड दैट इज द 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस है एज इट इज, और इसको मैं ऐसे लिखते जाता हूँ अभी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, कोई भी नंबर हो, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का हो, वो 0 से 1 के बीच में चलता है, उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में चलती है। और जब हम 1 से 2 के बीच में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं और x की वैल्यू हमें 1 से 2 के बीच में है, तो ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको मॉड को हम डायरेक्टली फ्री कर सकते हैं 1 से 2 तक, ये वैल्यू आएगी मेरी x माइनस 3x का fractional part, right, and this is free from the modulus also, reason because this x value is greater than 1 से 2 के बीच में है और ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसको हमें पॉजिटिव खोलना होता है मॉडुलस को, ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूं, इसका x स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा दो 1 से 2 तक माइनस, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है यही रह जाता है, इसको 3x को फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करना है, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें मैं एक काम करेंगे, इसको अलग से ले लेते हैं, इसको 3x को t लेंगे, राइट। हम खाली सिंगल नंबर का उसका फ्रैक्शनल पार्ट प्लेस करना चाहते हैं, तो दिस इज द 3dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, सो dx इज dt बाई 3, ये वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज 4/2, दिस इज 2 माइनस 4/2 इज द 2 माइनस 1/2, तो ये तो एक नंबर सॉल्व हो जाएगा, 3/2 लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस, अब आप इसको देखिए x की जगह हमने लिखा है, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 3 से 6 तक, और 3x को लिया t, तो दिस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, राइट, और dx की जगह लिखेंगे dt बाई 3 1/3, ठीक है। सो दिस इज द 3/2, दिस वैल्यू इज 3/2 माइनस 1/3, और इसको आप देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में 3 से 6 तक जा रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6, ठीक है, तो इस 3 से 4 में जब जाता है, या 4 से 5 जाएगा, या 5 से 6 जाएगा,
तो ये जो 3 ट्राइंगल्स बनते हैं छोटे छोटे, इनका एरिया यहाँ पे काउंट होएगा, और जो पहला एरिया ये हाइट भी 1 ही लेता है, तो इसका जो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 होता है, तो ये 1/2, ये वाला एरिया भी 1/2 और ये तीसरा वाला भी 1/2। तो इस तरह से मेरे को 3/2 एरिया यहाँ पे कैप्चर होगा, ठीक है ना, 3 से 6 के बीच में। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको 3/2, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 3/2, राइट गाइस। सो व्हेन दिस इज 3/2, 3/2 माइनस 1/2 आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 इज द आंसर हियर, राइट। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि इस तरह से एक पार्ट का एरिया 1/2 है, 1/2 1/2 1/2, सो दैट इज 3/2, यहाँ अटैच कर देंगे 1/3 से मल्टीप्लाई, सो फाइनली 1 आंसर आने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। सो कम टू द क्वेश्चन 12, फास्ट। और ये ध्यान रखिए कि इतने इजी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप तो इससे बहुत टफ क्वेश्चंस कर चुके थे ऑलरेडी। जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिलो एकेडमिक लेवल आ गए। अच्छा, इस तरह के केस में यहाँ ये मॉड्यूलस है गाइस, ये मॉड्यूलस है, और माइनस पाई से अगर माइनस पाई से पाई देता है, एंड दिस इज गिवन एज द मॉड्यूलस साइन पाई माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, फिर ये बड़ा मॉड्यूलस साइन है, इस तरह से लिखा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, माइनस पाई से पाई में अगर जा रहा है, पूरे पे मॉड लग रहा है, तो इवन फंक्शन है, क्योंकि ये तो हमेशा एक्स ही देने वाला है, ये हमेशा एक्स ही देने वाला है दोनों केसेस में, चाहे माइनस एक्स लिखो प्लस एक्स लिखो, अभी मॉड लगा रखा है, तो इस तरह से ये इवन फंक्शन बन जाता है। 2 टाइम्स 0 से पाई आप लिख दोगे, 0 से पाई आ गया, और अभी ऐसे ही लिखो पाई माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और इसका फिर मॉड आएगा dx, ठीक है। इवन फंक्शन होने की वजह से डबल कर दिया मैंने इसको 0 से पाई के बीच में। अच्छा, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है, तो x तो फिर पॉजिटिव ही बनेगा ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, और पाई माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो x के वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 से पाई, इसकी वैल्यू जो है वो क्या डिसाइड होगी, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, ठीक है ना, तो 0 था, तो उसमें तो पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस एक्स। और अब मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है आउटर मॉड को, आउटर मॉड को क्यों हटाएंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इनटू dx, बस इतना ही काम था। इसके स्टेप्स आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जाने वाले, और 2 टाइम्स ऑफ, एंड दिस इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से पाई तक, सॉल्व कर दोगे बस। तो दिस इज द पाई, सो पाई स्क्वायर देगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस जब लगाएं 0 लगाएंगे तो ठीक है खत्म हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज वैल्यू इज पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2, तो द आंसर इज पाई स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। तो लेट्स टेक द क्वेश्चंस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, एंड इफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 to half x square upon 1 minus x square to the power 3/2 dx equals to k by 6, then k equals to, तो इसमें डायरेक्टली k की वैल्यू बतानी थी, और इस वैल्यू को ये k by 6 के इक्वल लिख रहा है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उस वैल्यू को k by 6 के इक्वल लिखना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से लेंगे वो आप चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से, जब देखिए इस तरह का फॉर्मेट हमने बहुत सारे सॉल्व किए, आपको पता है कि कैसे वर्कआउट होगा, जब कभी एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप ले लेते हैं एक्स को साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज देयर, सो टेक द एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा जैसे ही आप लेते हो, राइट, सो दिस मींस dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा हो जाएगा गाइस, और ये चेंजेस कर देना है, तो जो वैल्यू है साइन 0 पे 0 जाएगी, 1/2 x की वैल्यू 1/2 साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जाएगी पाई बाई 6 पे, ठीक है ना, और x को लिख रहे हैं साइन थीटा, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, dx भी है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा dx मींस cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस cos स्क्वायर थीटा, और पावर 2 है तो यहाँ मिलेगा cos क्यूब थीटा बचेगा, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज पाई बाई 6, एंड यहाँ पे सिंपली tan स्क्वायर थीटा दे रहा है, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब आपको पता है ऐसी चीज में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको आप लिख लोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा,
और इसका जो इंटीग्रेशन है वो tan थीटा आ जाता है, -1 का थीटा आएगा, लिमिट आप प्लेस कर दोगे 0 से π/6 और दिस वैल्यू इज tan π/6 मीन्स 1/√3 माइनस दिस थीटा इज π/6, राइट, जीरो में दोनों जीरो हो जाएंगे, बात खत्म। इस वैल्यू को हम लिख रहे हैं किसके इक्वल, k/6 के इक्वल। तो k की वैल्यू निकालनी तो 6 से मल्टीप्लाई करना है इधर, ठीक है ना, 6/√3 माइनस पाई की वैल्यू हो जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू √3, इसको 2 into 3 लिख के कट कर दोगे 2√3 माइनस पाई, सो द आंसर इज 2√3 माइनस पाई। सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 33। इसको भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल हमारे 32 पार्ट्स हैं गाइस, उसमें मैं अटैच कर दूंगा, पार्ट 33 बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पार्ट 34 मिल जाएगा। इस तरह से 2019-20 के हमारे सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट हो जाते हैं, राइट। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड जो भी बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं उनको मालूम है कि पूरा जो मटेरियल है कंटेंट फॉर IIT JEE that is systematically placed here, so they can tell their friend to subscribe this channel or means they knows better. Those who are not a regular onto my channel, they do not know about the channel, but जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। सो मैं उन्हीं बच्चों को बोल रहा हूँ कि वो बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का हमारा कंटेंट हमने प्लेस किया हुआ है। Okay guys, best of luck, all the best for your JEE mains.